आज के समय में कलयुग के कड़वे सत्य से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कथाएं सीधे गीता, महाभारत, पुराणों और लोक परंपराओं की व्याख्याओं से जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं का संदेश इतना गहरा और वास्तविक है कि आज का समाज उन्हें अपने जीवन में घटित होता हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण ने संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बताया था कि आने वाले समय में मनुष्य का जीवन बाहरी रूप से चमकदार दिखाई देता, लेकिन भीतर से वे अशांति, स्वार्थ और भ्रम से भर जाएगा। कहा जाता है कि एक दिन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाएगा, धर्म और सत्य का क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सीधे उत्तर देने के बजाय एक अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 बाण छोड़े और पांडवों से कहा कि वे जाकर उन बाणों को खोज कर लाएं। जब पांडव उन दिशाओं में गए तो प्रत्येक ने रास्ते में एक विचित्र दृश्य देखा। वही दृश्य कलयुग के गहरे सत्य का प्रतीक थे। सबसे पहला दृश्य अर्जुन ने देखा। उन्होंने एक कोयल को देखा जिसकी आवाज अत्यंत मधुर थी। उसकी बोली इतनी मीठी थी कि कोई भी उसे सुनकर मोहित हो जाए। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने देखा कि वही कोयल एक जीवित खरगोश का मांस नोच नोच कर खा रही थी। अर्जुन ये देखकर चकित रह गए। लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में बहुत से लोग बाहर से मधुर और धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन भीतर से क्रूर, स्वार्थी और पाखंडी होंगे। लोग मीठी बातें करेंगे, धर्म का उपदेश देंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना लाभ होगा। आज यदि हम समाज को देखें तो ये सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में अनेक लोग अच्छाई का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उनके कर्म इसके विपरीत होते हैं। लोग सत्य और धर्म की बातें करते हैं, परंतु व्यवहार में छल, ईर्ष्या और लालच से भरे रहते हैं। यही कलयुग का पहला और सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य का वास्तविक चेहरा उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाएगा। दूसरा दृश्य भीम ने देखा। उन्होंने 4 कुओं को पानी से भरा हुआ देखा, लेकिन उनके बीच में स्थित एक कुआं पूरी तरह सूखा था। ये दृश्य देखने में अत्यंत विचित्र था, क्योंकि चारों ओर पानी होने के बावजूद बीच का कुआं प्यासा था। जब भीम ने इसका अर्थ पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धन और संसाधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन उनका वितरण असमान होगा। कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति होगी, जबकि करोड़ों लोग अभाव और भूख में जीवन बिताएंगे। आज का संसार ठीक उसी सूखे कुएं की तरह दिखाई देता है। एक ओर अत्यधिक अमीरी और विलासिता है, दूसरी ओर गरीबी, भूख और बेरोजगारी। बड़े बड़े महलों और चमकती हुई इमारतों के बीच लाखों लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। कलयुग का ये सत्य बताता है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वार्थ की अधिकता है। तीसरा दृश्य नकुल ने देखा। उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े को अत्यधिक प्रेम से चाटते हुए देखा, लेकिन वो उसे इतना अधिक चाट रही थी कि उसके शरीर पर घाव बनने लगे थे। ये दृश्य प्रेम और पीड़ा का अजीब मिश्रण था। जब नकुल ने श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा, तब उन्होंने कहा कि कलयुग में माता पिता का प्रेम भी मोह में बदल जाएगा। वे अपने बच्चों को अनुशासन और संस्कार देने के बजाय अंधे प्रेम में उन्हें कमजोर बना देंगे। आज ये स्थिति अनेक परिवारों में दिखाई देती है। माता पिता बच्चों को हर सुख देना चाहते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण और आत्मसंयम की शिक्षा पीछे छूट जाती है। परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी मानसिक तनाव, आलस्य, नशे और दिशाहीनता का शिकार हो जाती है। श्री कृष्ण का ये संदेश बताता है कि प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें विवेक और अनुशासन भी हो। चौथा दृश्य सहदेव ने देखा। उन्होंने एक विशाल चट्टान को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट करती चली आ रही थी। पेड़, पत्थर और बड़े अवरोध भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक एक छोटा सा पौधा उस चट्टान के सामने आया और वही चट्टान रुक गई। सहदेव ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने इस दृश्य का अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में अधर्म और पाप इतनी तीव्र गति से बढ़ेंगे कि ऐसा लगेगा मानो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का चरित्र गिरता जाएगा, सत्य कमजोर पड़ जाएगा और लोभ संसार पर हावी हो जाएगा। लेकिन अंततः एक छोटी सी सच्ची भक्ति, ईश्वर का स्मरण और धर्म का पालन ही मनुष्य को विनाश से बचाएगा। वो छोटा पौधा इसी भक्ति और सत्य का प्रतीक था।
श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कलयुग का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि इस युग में सत्य, दया, स्मरण शक्ति और धर्म धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मनुष्य धन को ही सम्मान का आधार मानने लगेगा। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे। बाहरी दिखावा बढ़ेगा, लेकिन भीतर से मनुष्य अकेला और दुखी होता जाएगा। लोग ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन जीवन में उसका पालन नहीं करेंगे। आज के आधुनिक युग को देखकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण और ऋषियों की ये चेतावनियां धीरे धीरे सत्य होती जा रही हैं। तकनीक और भौतिक सुखों की प्रगति के बावजूद मनुष्य मानसिक अशांति, अवसाद और असंतोष से जूझ रहा है। लोगों के पास साधन बढ़ गए हैं, लेकिन शांति घटती जा रही है। संबंधों में विश्वास कम हो रहा है और जीवन प्रतिस्पर्धा का मैदान बनता जा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने केवल भय या निराशा का संदेश नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कलयुग में मुक्ति का मार्ग सबसे सरल होगा। अन्य युगों में कठिन तपस्या और साधना की आवश्यकता थी, लेकिन कलयुग में यदि मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करे, सत्य का पालन करे और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए, तो वो आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। अंततः कलयुग का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह और स्वार्थ ही आधुनिक कुरुक्षेत्र के असली शत्रु है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। उन्होंने मनुष्य को चेतावनी भी दी और आशा भी दी। चेतावनी ये कि यदि मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेगा तो वो भीतर से खाली हो जाएगा, और आशा ये कि यदि वो सत्य, भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाएगा तो कलयुग में भी शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है।